कहते हैं कुछ भी नया काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और इसे सच कर दिखाया है गुजरात के सूरत के 10वीं के छात्रों ने। नाम है पीयूष और प्रशांत। आजकल जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो पॉइजन है, क्योंकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग में केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं वो एक टाइप का पॉइजन बन चुका है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां इंसानों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। उसी की अवेयरनेस के लिए हम लाए हमारा क्रॉप बेस्ड मॉडल और जंगल मॉडल, और फार्मर को हेल्प करने के लिए हम लाए हैं धरतीपुत्र ऑटोमेशन प्लांट। खेती में हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब किसान की यही परेशानी दूर करने के लिए बच्चों ने ही कमाल कर दिया है। अपने शिक्षक देवेश पटेल के मार्गदर्शन में दोनों ने एक अनोखी ऑटोमेटिक मशीन तैयार की है, जिसका नाम है धरती पुत्र, है ना। तो जमीन के लिए खाना कौन ऑर्डर करेगा? किसान। लेकिन किसान को ऑर्डर करना आएगा नहीं फिर हेल्प, ठीक है। तो किसान को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने धरती पुत्र ऑटोमेशन प्लान बना दिया हुआ है। अभी आप लोग तो सुनते ही होंगे कि खाने में जहर मिल चुका है, कैसे सब्जी आती है, सब्जी में भी केमिकल आ गया है, बरोबर ना। तो अभी हम लोग वैसे ही खा रहे हैं। अब आप जब तक बड़े हो जाओगे तो अंदर जमीन में कितना सारा जहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बरोबर ना। तो अब हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बंद नहीं करना है। और वो कब पॉसिबल होगा? जब हम उसमें क्या डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का कोई रिप्लेसमेंट डालेंगे। उसका रिप्लेसमेंट क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर, है ना। तो नेचुरल फर्टिलाइजर हम लोगों को डालना पड़ेगा, बराबर है। किसान धरती पुत्र एक पूरी तरह ऑटोमेटिक मॉडल है जो प्राकृतिक खेती को आसान और स्मार्ट तरीके से करने के लिए बनाया गया है। किसान उसको अंदर कहाँ डालने जाएगा? तो हमने मशीन बना दिया। अब उसको क्या करना है किसान को? किसान बोलेगा मुझे जीवामृत चाहिए, तो भाई ये लो जीवामृत। किसान बोलेगा मुझे बीजामृत चाहिए, तो बस क्लिक करो बीजामृत। उसको ये नहीं सोचना है, ठीक है। फिर किसान बोलेगा मुझे नीमास्त्र चाहिए, तो नीमास्त्र नीम का बना हुआ है, फंगस लग जाएगी ना, तो उसको फंगीसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो नीमास्त्र। अब किसान बोलेगा मुझे यार अभी 5 लीटर चाहिए, तो 5 लीटर। किसान बोलेगा 10 लीटर चाहिए, तो किसान तो बोलेगा मुझे 200 लीटर चाहिए, तो यहाँ पर 2000 लीटर तक का भी हम उनको अवेलेबल करके देंगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे है ना, ये जो कंटेनर है ना, इसमें ये सब चीज जमा हो जाएगी, बराबर है। अब जमा तो हो गई, ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन किसान को और एक चीज करनी है। क्या पता है? रोज का उसको सुबह से मिलाने का, ठीक है। वो कौन करेगा? किसान शायद भूल जाए या उसको ना पता हो, तो हमने यहाँ पर है ना मिक्सचर ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक है ना, ये नीचे चला जाएगा और मिक्स होगा, ठीक है, मिक्सचर है। अब यहाँ पर ना अग्निस्त्र ब्रह्मास्त्र जैसी चीजें है, जिसमें है ना उसको हीट भी करना है, तो उसको हीट कौन करेगा? एग्जैक्टली वो मैंने हीटर भी ऐड कर दिया हुआ है। मतलब में किसान को कुछ सोचना नहीं है, उसको याद भी नहीं रखना है कि अग्निस्त्र अंदर को हीट करने का है, बराबर ना। तो ये वो काम कर देगा। चलो किसान तो कर लिया, लेकिन अभी किसान जनरली गरीब होता है, बराबर, ऐसा हम सुनते हैं, ठीक है, कई जगह। तो उसको कौन हेल्प करेगा? तो उसको जो उसकी गांव की ग्राम पंचायत है ना, तो ग्राम पंचायत जानते हो आप, तो ग्राम पंचायत हेल्प करेंगे। ये ग्राम पंचायत क्या करेंगे ना, ग्राम पंचायत बोलेगी कि पानी का मशीन आता है ना, वैसे फिल्टर मशीन हर गांव में लगा पड़ा है, वैसे इसका भी है ना एक मशीन लगा देगी ग्राम पंचायत। अब उसमें डबल फायदा है किसान को। क्या पता है? अब ग्राम पंचायत ये तो मशीन सरकार बोलेगी भाई लगा दो, जिस किसान को चाहिए 200 लीटर के बैरल भर के दे दो, लेकिन गोबर कहाँ से लाएगी? किसान के पास से। गौमूत्र कहाँ से लाएगी? किसान के पास है। उसको किसान को क्या देना पड़ेगा? सरकार को पैसा, तब किसान भी देगा, तो किसान भी बिजनेसमैन बनेगा, समझे। और उसके बाद वो बोलेगा चलो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, एक काम करो मेरे को जीवामृत में से काट दो, तो उसको उतना सस्ता मिल जाएगा। और भी सस्ता करना क्या बोलेगा? भाई और सस्ता करो हम किसानों के लिए, क्यों? क्योंकि हम किसान है, हम दे रहे हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गया किसानों की बात, ठीक है ना। अब बात आती है हम जैसे जो सिटी में रहते हैं उन लोगों की, कि भाई सिटी में मैं रहता हूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं रोज टमाटर लाता हूँ, कोथमीर लाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में टमाटर में जहर भरकर ही ला रहा हूँ, बराबर ना। तो घर में मुझे टमाटर वो सब उगाना है, कोथमीर उगानी है, तो क्या मैं उसमें ये सब जीवामृत बीजामृत डाल सकता हूँ? तो बोलूंगा भाई नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी तो आप ही देखो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैं ये प्लांट लगा दूंगा, फ्रेंचाइजी ले लूंगा, ठीक है, मैकडोनल्ड्स की तरह, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, बस मेरे को एक मैसेज करना है कि आई वांट जीवामृत, ठीक है। वो मैसेज हमको मिलेगा। हम जैसे जीवामृत तैयार होगा 5 लीटर का कैरेट, 5-5 लीटर के, 10-10 लीटर के, 2-2 लीटर के कैरेट तैयार करके आपको मैसेज आ जाएगा, योर जीवामृत इज रेडी, प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम आवर सेंटर। बस आप यहाँ से सेंटर से कलेक्ट करके अपने गमलों में डाल दो। जब पानी छोड़ेंगे ना, तो प्लांट में से भी एक यहाँ से ऐसे पाइप अपन निकाल देंगे। ये पाइप सीधा किसमें चला जाएगा? पानी के साथ, और वो ड्रिप इरिगेशन या कोई भी कैनल सिस्टम से पूरे खेत में फैल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दूसरा एक चीज, आप अर्थवॉर्म जानते हो? अर्थवॉर्म रात को काम करता है, किसान का फ्रेंड बोलते हैं ना, फ्रेंड ऑफ फार्मर। वो क्या करता है? रात को काम करता है। लेकिन हम ऐसे जमीन ढक देंगे ना, तो उसको क्या लगेगा दिन में भी रात ही है,
तो वो दिन में भी काम करेगा। तो क्या होगा ना कि 2 साल में जो जमीन फर्टाइल होने वाली है वो कितने साल में हो जाएगी? 1 साल में हो जाएगी, समझे आप? तो इससे क्या होगी, फर्टिलिटी फटाफट हो जाएगी और हम लोग को जो है जहर भी धीरे धीरे जीवामृत बीजामृत डालेंगे वो निकलेगा, ठीक है। ये बीजामृत के बारे में आपको बताता हूँ कि हम लोग सीड ऐसे ही ग्रो कर देते हैं ना, ऐसे नहीं ग्रो करने के। ये जो बीजामृत है ना उसमें आधा घंटे पहले डाल देने के और फिर सीड ग्रो करने के। उससे क्या होगा, फंगस नीचे नहीं लगेगा। पता है बहुत बार नीचे फंगस लग जाता है, वो नहीं लगेगा। तो और दूसरा ये जो ये सब्जियां अगर है ना मेन क्रॉप, ये तो 1 साल के बाद देगा गन्ना, तो लेकिन उसके बीच में ये सब सब्जियां उगाई गई है। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे किसान क्या ऐसे बोलते हैं हमारी फसल बर्बाद हो गई है, ठीक है ना। कभी ये फसल भी बर्बाद हो जाए ना, उसको हर हफ्ते यहाँ से वेजिटेबल मिलते रहते हैं, तो वो वेजिटेबल से क्या होगा कि उसका पैसा हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो ये बर्बाद भी हो गई तो भी एटलीस्ट तब तक उसका थोड़ा बहुत पैसा आ गया होगा, समझे। तो यहाँ पर उसका पैसा उसको कवर हो जाएगा, एटलीस्ट वो डूब नहीं जाएगा। 100 रुपये से 80 रुपये तो कवर हो जाएगा। अब आप अगर ज्यादा बड़े हो जाओगे तो फार्म हाउस बनाओगे, है ना, फार्म हाउस बनाओगे तो ये दोगे, फार्म हाउस के लिए भी किसानों को न पानी की चिंता न पोषण देने की। धरती पुत्र खुद तय करता है कि किस फसल को कब और कितनी मात्रा में पोषण चाहिए। हमने ये दिखाया कि नेचुरल फार्मिंग की कैसे जाती है। अब हमें ये तो पता है कि नेचुरल फार्मिंग यानी एक ऐसी फार्मिंग जिसमें कोई भी सिंथेटिक इनपुट नहीं है, यानी कोई भी बाहर की चीज नहीं है। जो भी चीजें इसमें फार्मिंग में यूज हो रही है वो खेत की चीजें यूज हो रही है। अब नेचुरल फार्मिंग को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो पहले हम वो प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो वो है बीजामृत, घन जीवामृत या जीवामृत, वाफसा, आच्छादन, मिश्र पाक या अंतरपाक। अब सबसे पहले हम जब बीजामृत की बात करेंगे तो बीजामृत एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सीड को फंगस जैसे डिसीज से बचाता है और उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। जब हम इसमें कोई भी सीड को डुबो के जब हम प्लांट मतलब हमारे फील्ड में सो करते हैं तो उसको जो भी फंगस डिसीज होता है वो उससे प्रिवेंट करता है, जिससे हमारा क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और उसके बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद जब फार्मर सॉइल ट्रीटमेंट के लिए सॉलिड फॉर्म में जो एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है वो हमारा घन जीवामृत है, जो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और उसके बाद जब हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाता है तब उसके रूट्स में जीवामृत दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है या उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अब हमें पता है कि जब सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमारा क्रॉप जो है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उसके बाद हमारा आता है दूसरा जो मतलब जो थर्ड प्रिंसिपल है वो आता है हमारा आच्छादन। आच्छादन का मतलब ही ये होता है कि हमें सॉइल को कवर करना है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के आच्छादन दिखाए हैं। पहला है मृदा आच्छादन, फिर है काष्ठ आच्छादन, फिर है सजीव आच्छादन। अब आच्छादन का यूजफुलनेस ये है कि ये जो हमारे फील्ड में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और सबसे इसका मेन पर्पस है ये अर्थवॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में हेल्प करता है। जैसे हम सबको पता है कि अर्थवॉर्म हमेशा नाइट के एनवायरनमेंट में ही वर्क करते हैं। जब हम ऐसे सॉइल को कवर कर देंगे तो उसको डे टाइम में भी नाइट जैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे वो 24/7 वर्क करके हमारे फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल बनाने के कारण हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। उसके बाद एक टर्म है हमारा वो है वापसा। अब वापसा का मतलब ये होता है कि हमारे फील्ड मतलब हमारे सॉइल में 50% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए यानी भेज होनी चाहिए और एरेशन होना चाहिए। अब एरेशन की ज़रूरत ये है कि जब मिट्टी ढिल्ली होगी तभी उसके जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर रूट्स ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे तभी जाके हमारा क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और उसका जो 5th यानी लास्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि फार्मर इसके साथ उसका मिश्र पाक या अंतर पाक यानी इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के यूज कर सकता है। जैसे कि कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, यहाँ हमने मेन क्रॉप लिया है शेरडी और उसके साथ हमने उसके फ्रेंड क्रॉप्स लिए हैं यानी उसके जो सहजीवी पाक लिए है, फुलावर है, फिर टमाटा है और भी कई क्रॉप्स है जो हम यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, फार्मर को साइड बाय साइड अर्निंग भी मिलती रहेगी और जो मेन क्रॉप होगा उसके ग्रोथ में भी हेल्प होता रहेगा। तो अब हम देखते हैं हमारा जंगल मॉडल। तो जंगल मॉडल 36x36 फीट के एरिया में की जाती है, जिसे 5 लेयर मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें अलग अलग क्रॉप और प्लांट्स होते हैं फ्रूट्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं आंबा है, चीकू है, फिर आंवला, सरगवा, सीताफल, ऐसे कई और प्लांट है। और इसमें एक ऐसा प्रॉपर प्लेसमेंट होता है जिससे जो फार्मर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। और जो प्लांट्स का प्लेसमेंट के हिसाब से वो एक दूसरे के ग्रोथ में डिस्टर्ब भी नहीं करते और एक दूसरे के शेडो को एक दूसरे पे डाल के वो एक दूसरे के ग्रोथ को डिस्टर्ब भी नहीं करते। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि इसमें क्रॉप्स है तो उसको फार्मर को पीरियडिकली अर्निंग में मिलती रहती है और फ्रूट्स के ट्रीज के कारण उसको पूरे साल भर अर्निंग मिलता रहता है, जिससे फार्मर को कभी भी अर्निंग की टेंशन नहीं होती। इसे फार्मर का ATM मशीन भी कहा जाता है। अब दोस्तों हमें ये तो पता है कि खाना सबको बनाना आता है, फिर भी लोग स्विगी और जोमेटो का ज़्यादातर यूज़ करते हैं।
वैसे ही फार्मर्स, उन सबको पता है कि घन जीवामृत, जीवामृत ये सब बना के हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, फिर भी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें गोबर उठाना पड़ेगा, पानी लाने की मेहनत करनी पड़ेगी, गौमूत्र इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, बाजार में से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो ले आते हैं, जैसे कि DAP, NPK ये सब ले आते हैं और उसका यूज करते हैं, जिससे वो नेचुरल फार्मिंग को अवॉइड करते हैं। उसी के वही अवेयरनेस के लिए और फार्मर को हेल्प करने के लिए हम लाए धरतीपुत्र ऑटोमेशन प्लांट, जो फार्मर को नेचुरल फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर की तरह पूरा रेडी करके देगा। तो हम हमारे जो धरतीपुत्र ऑटोमेशन प्लांट का फ्लो चार्ट समझते हैं। अब हम फ्लो चार्ट में देखें तो उसका फ्रंट एंड यानी उसके डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन शो है कि आपको कौन सा रेसिपी सिलेक्ट करना है। उसके बाद अप और डाउन का बटन है जिससे आप मल्टीपल रेसिपीज है वो सिलेक्ट कर पाओगे। फिर ओके का बटन है जिससे आप आपका सिलेक्शन कंफर्म कर पाओगे। और इनके अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इमरजेंसी का बटन है जिससे वो आप हमारा जो मशीन है वो तभी बंद हो जाएगा। उसके बाद हम अगर देखें हमारा बैक एंड यानी हमारा मशीन वर्क कैसे कर रहा है, तो जैसे कि आपने कोई भी रेसिपी सिलेक्ट किया तो उसके बाद हमारा रिले चालू होगा, फिर मोटर अपने ड्यूरेशन के हिसाब से चालू होंगे, यानी कौन सी चीज़ में कितने रेशियो में कौन सा बेसिक इंग्रेडिएंट्स आ रहा है उसके हिसाब से हमारा मोटर चलेगा। फिर मटेरियल्स जो है हमारे कलेक्शन बाउल में कलेक्ट होंगे, फिर हाइड्रोलिक ऑपरेट होगा, फिर उसके बाद मिक्सचर होगा। और अगर जैसे कि हमारा ब्रह्मास्त्र और अग्निहस्त्र में हीटिंग की ज़रूरत है तो हमने इसके साथ हीटर भी एंगेज किया हुआ है। अब मेरे पार्टनर हमारे धरतीपुत्र ऑटोमेशन प्लांट का फंक्शन बताएं। समझते हैं हमारा वर्किंग मॉडल काम कैसे करता है। जैसे कि ये हमारा वर्किंग मॉडल में रेसिपी चार्ट देखते हैं। रेसिपी चार्ट में जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और फफूंदनाशक। जीवामृत बनाने के लिए हमें पानी, गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और मिट्टी ये सब मटेरियल हमने इन कंटेनर में फिल किया हुआ है। जैसे कि इसमें हमने गौमूत्र, पानी, गोबर, लहसुन की चटनी, तीखी मिर्च की चटनी, बेसन, गुड़, तंबाकू का गुदा, दही और नीम का गुदा। हमको ये रेसिपी बनाने के लिए एक कंट्रोलर बनाया हुआ है जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको अभी कौन सी रेसिपी बनानी है। अभी हम सिलेक्ट करेंगे जीवामृत। ये अभी हमने जीवामृत सिलेक्ट किया, हम अभी ओके पे प्रेस करेंगे। अभी मैंने 5 लीटर वॉल्यूम सिलेक्ट कर रहा है। अभी हम 5 लीटर पे सिलेक्ट करेंगे ओके। अभी हमारा मटेरियल नीचे आना चालू हो जाएगा। अभी हमारा सब मटेरियल नीचे आ रहा है। ये भी हमारा 5 लीटर फिलअप होने आया है। ये अभी हमारा 5 लीटर फिलअप हो गया। अभी हम मिक्सर चालू होगा। अभी हमारे कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट। अभी हमारा सर्किट देखते हैं। हमारा सर्किट में पावर सप्लाई, आर्डिनो, बक कन्वर्टर और रिले किट है। हमारे पावर सप्लाई हमारे सब कंपोनेंट को पावर देती है और बक कन्वर्टर आर्डिनो को पावर देता है और रिले किट एक ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। जैसे कि आपने देखा कि फार्मर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना बेसिक इंग्रेडिएंट्स को जरूरत है, जैसे गोबर, पानी और बाकी बेसिक वो सिर्फ डाल दे, बस उसका उतना ही करना है। बाकी कंट्रोलर से वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको कौन सा चीज़ कितना चाहिए। अब फार्मर को ये सब चीज़ें भी याद ना रखनी पड़े कि उसको कितना गोबर डालना है, कंटेनर में कितना पानी डालना है, उसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है। तो चलिए हम पहले वेबसाइट देखते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि किसी को नीमास्त्र चाहिए और नीमास्त्र उसको चाहिए टोटल 200 लीटर की वॉल्यूम में। तो 200 लीटर की नीमास्त्र में कितना पानी आएगा, कितना काव यूरिन आएगा, कितना काव डंग आएगा, कितना नीमास्त्र आएगा, वो फार्मर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो ये वेबसाइट चेक करके अपने आप पता लगा सकता है और कंटेनर्स को फिल कर सकता है। और अप्रोक्सीमेट लैंड का हमने बताया जिससे फार्मर को पता चलेगा कि उसको कितना लैंड में इसे यूज़ करना है। ये वेबसाइट जो है ये हमारे स्टूडेंट्स के टीम के द्वारा ही क्रिएटेड है, जो फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग में हेल्प करने के लिए बनाई गई है। अब नेचुरल फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए और एक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मिशन कार्बन है। तो मिशन कार्बन में बेसिकली ये है कि पहले हम उसमें सॉइल में
ऑर्गेनिक कार्बन का इनपुट करें, यानी ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिससे क्या होगा, माइक्रोब्स इंक्रीज होंगे और न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को मिलेगा। अब उसके हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, फिर इसमें लो इनपुट कॉस्ट है। अब कुछ चैलेंजेस देखते हैं। तो चैलेंजेस ये है कि ये देसी गाय पे डिपेंडेंट है, फिर शुरुआत में जो इसकी खेती है वो बहुत कम आती है। अब नेचुरल फार्मिंग के लिए हम जो धरतीपुत्र ऑटोमेशन प्लांट लाए हैं वो अपनाने से ज़्यादा फार्मर नेचुरल फार्मिंग कर पाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू। इस अनोखी मशीन को राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में खूब सराहाया गया है। यह उदाहरण है कि अगर अवसर मिले तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धरतीपुत्र जैसे मॉडल आने वाले समय में किसानों के बड़े साथी बन सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खेती और तकनीक से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।